मानती है। सनातन मूर्ति परात्पर नारायण ब्रह्म को आधार मानती है, इसलिए जल में नौका की तरह टिकी हुई है। कोई आधार तो चाहिए। जो ओम है वही सब का आधार है, वही सब का आश्रय तत्व है, वही महान शक्ति है जिसमें आकार, उकार और मकार ये तीन अक्षर हैं जो नारायण प्रभु की प्रसन्नता के लिए पर्याप्त है। अकारार्थो विष्णु जगद उदय रक्षा प्रलय कृत, मकारार्थो जीव, मकार से जीव आत्मा का बोध होता है, आकार से उस विष्णु का बोध होता है जो जगत की रक्षा करता है, जो जगत की रचना करता है और जो सब का प्रलय भी करता है। उकारो अनन्यार्हम् नियमयति संबंधम अनयो, उकार से उस महालक्ष्मी का जगन माता का बोध होता है जो अपने भटकते हुए पुत्र को नारायण प्रभु की गोद में समाहित कर देती है, नारायण प्रभु से संबंध कराती है, भटकते हुए प्राणी को जोड़ने का प्रयत्न करती है। वो माता का काम करती है। माता ही अपने पुत्र से कहती है कि तुम्हारे पिताजी। उस बेटा को क्या पता मेरा बाप कौन है, किंतु माता संबंध कराती। इतना बड़ा महान रहस्य है। सतयुग में ओम ही प्रणव था, दूसरा कोई मंत्र नहीं। भक्तों ने उसी का आश्रय लेकर और प्रकाश को प्राप्त किया। इसलिए हमारे सारे देवतागण एक कीट से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब उसी ओम के छाया में और प्रभु की सेवा करते हैं। ओम का इतना बड़ा विस्तार है कि सैकड़ों वर्षों तक बार बार जन्म लिए जाने पर भी निरंतर वृक्षों की लेखनी बनाकर, पृथ्वी को कागज बनाकर, समुद्र को स्याही बनाकर अनंत वर्षों तक लिखा जाए तो ओम की महिमा लिखना संभव नहीं है। इतना बड़ा विस्तार जब ब्रह्मा भी नहीं समझते, जो भगवान के पुत्र माने जाते हैं, वो अपने पिता की महिमा के बारे में नहीं जानते, भटक जाते। इसीलिए तो ग्वाल वालों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, भगवान की महिमा नहीं समझी। और 1 वर्ष के बाद वृंदावन में देखा वही ग्वाल, वही बाल, वही कमली, वही लकड़ी, और ठाकुर जी सबके साथ लीला कर रहे। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, असली कौन है और नकली कौन है। असली नकली का भी ज्ञान नहीं कर सके। जिसमें भ्रम हो जाता है ना, उनको असली नकली का भी पता नहीं चलता। कितने लोग भ्रम के भूत से परेशान होते हैं। जैसे किसी स्त्री की मृत्यु हो गई, उसका एक बच्चा था, उसके पति ने सोचा कि हमारी औरत तो मर गई, अब इस बच्चे का पालन पोषण करने में बड़ी समस्या आ रही है। कोई मिल जाता नौकर चाकर जो हमारे बच्चे का पालन पोषण कर देता तो बड़ी खुशी होती। एक पड़ोसी ने एक मंत्र दिया, कहा कि अरे भैया मैं जानती हूं, इस मंत्र का जाप करोगे तो एक भूत प्रसन्न हो जाएगा और वही भूत सब कर देगा, पालन पोषण, दूध भी पिला देगा, सुला भी देगा, खिला भी देगा, सब कुछ कर देगा जो तुम्हारी इच्छा हो। सचमुच भूतवा प्रसन्न हुआ, सब कुछ करने लगा, किंतु उसने एक शर्त रख दिया कि सुनो भैया, हम सब कुछ करेंगे बिना पेमेंट के नौकरी, तुम्हारे हम भोजन भी नहीं करेंगे और सेवा भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किंतु एक शर्त है, किंतु हम खाली हाथ नहीं बैठेंगे। जिस दिन हम खाली हाथ बैठ जाएंगे उसी दिन बाप बेटा दोनों को खा जाएंगे।
उसने सोचा कि रे राम राम, ये तो बड़ी भारी शर्त। औरत मरिए गई और एक कहता है बाप बेटा दोनों को खा जाएंगे, क्योंकि भूतवा क्षण मात्र में ही सब कर लेता था। बच्चा का भी पालन पोषण कर देता था। अगर वो कहता था ना कि 1 बीघा जमीन जोतना है गेहूं बोने के लिए, तो एक क्षण भी नहीं लगते थे, जमीन जोत कर तैयार हो गए।